देखिएगा इस वीडियो के अंदर मैट्रिसेस के। तो क्वेश्चन नंबर जो पिछली क्लास में पिछले वीडियो के अंदर मैं 28 करवा रहा था, तो किसी सी वजह से मोबाइल ऑफ हो गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा कराना, वो अधूरा रह गया था थोड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट 1101 into a is equal to 335101। बोला एक मैट्रिक्स ए निकालो जो इस तरह से है कि इस मैट्रिक्स और उस ए मैट्रिक्स का जो इनटू है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखो सबसे पहले ये जो प्री मल्टीप्लायर है, यानी ए से पहले वाला जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स लिखा हुआ उसका ऑर्डर लिख दिया हमने 2/2। इक्वल टू में जो दूसरा मैट्रिक्स है ना वो 2/3 का। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इसका ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा, हमें मालूम है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जैसे मान लिया कि बी मैट्रिक्स है, ये वाला बी मैट्रिक्स मान लिया 2/2 का। अच्छा, ए मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता नहीं है कि वो कितने बाई कितने का है, इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने। तो हमने मान लिया कि m इंटू n का मैट्रिक्स है, वो रो कितने m और कॉलम्स कितने n। अच्छा, इक्वल टू में इन दोनों का इंटू करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है उसको नाम दे दिया हमने C। तो C का ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये हो गया। अच्छा, मैं मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स का इंटू करते हैं और तीसरा मैट्रिक्स मिलता है, यानी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन जब भी होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर और रोज के दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल हो। पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल है। तो इसलिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि ये और ये इक्वल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो नया मैट्रिक्स आता है इन दोनों का इंटू करने के बाद उसका ऑर्डर ये होता है 2 into n। लेकिन अपन को तो मालूम है कि ऑर्डर कितना दिया हुआ है इंटू करने के बाद जो मैट्रिक्स आया 2 into 3। मतलब हमें जो इन दोनों का इंटू करने के बाद नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2 into n। लेकिन नया मैट्रिक्स तो ये आया और इसका ऑर्डर 2 into 3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। 2 से 2 गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n है। तो ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने आ गया, 2 और 3। यानी जो हमारी ए मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर 2/3 होगा। कैसे निकाला, समझ में आ गया? तो यही लिख दिया मैंने, सिंस द प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज ए 2/3 मैट्रिक्स। क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। एंड अ प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर मतलब ए से पहले वाला मैट्रिक्स जो इनटू में लिखा हुआ पहले वाला, तो उसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं। और बाद वाला मैट्रिक्स जो होता है ना उसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स जो है ए का, यानी ए से पहले वाला, उसका ऑर्डर कितना है, 2/2, ये 2/2। इसलिए ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया वो कितना आया, 2/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वो सब समझाया मेरे साइड में। ठीक है, तो हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 1 0 1। अच्छा, ए कितने बाई कितने का है, 2/3 का, यानी 2 रोज हैं। तो अपन मान लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या है, चलो मान लिया x y z u v w। कितने बाई कितने का, 2/3 का। 2/3 का कैसे, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स मान लिया, यही निकालना है। इज इक्वल टू, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। इक्वल टू में कितना है, 3 3 5 1 0 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आता है मैट्रिक्स का, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मैं। तो हम क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम में इंटू करा, तो 1 का x में करा दो x, 1 का u में करा दो x प्लस u। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो y प्लस v। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो z प्लस w। हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब हमने सेकंड रो पकड़ी, तो 0 प्लस u, तो ये 0 प्लस u आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस v, तो हमारा 0 प्लस v आ गया। इसका इसमें करा तो 0 प्लस w, 0 प्लस w आ गया।
इक्वल टू में क्या है 335101। अबे u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 0, w की वैल्यू 1। हमारा u v w तो निकल गया। अच्छा x प्लस यू इज इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन 1। y प्लस v इज इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन 2। z प्लस w इज इक्वल टू कितना 5, ये इक्वेशन 3। अब 1, 2 एंड 3 से अगर हम यहां u की वैल्यू रख देंगे तो u उधर गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहां पे v को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। w को हमने यहां पे रख दिया 1 तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने जो वैल्यूज पता नहीं उनको इक्वेशन में पुट करा यहां पर तो x y z आ गया। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो क्या था x y z u v w 2/3 का मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आई x y z यानी 2 3 4 2 3 4। u v w की वैल्यू 1 0 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स निकल आया ए जो 2/3 का। यही मैट्रिक्स फाइंड करना था हमें, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, न्यू क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दिएगा पूरा। ये दिया हुआ है a इक्वल टू मैट्रिक्स एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये मैट्रिक्स दी हुई है और i हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हमको शो करना है a क्यूब इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत है ए क्यूब की जरूरत है और ए स्क्वायर की। तो हमें मालूम है ए स्क्वायर क्या होता है इंटू ए, तो हमने ए इंटू ए लिखा और इन दोनों मैट्रिसेस का इंटू कर दिया। अब जैसे करते हैं वैसे इंटू कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं। तो हमारी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है सॉल्व करने पे ये आ गई। अच्छा ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू लिख दी, तो वही फिर इंटू करा हमने, तो इंटू करने पे ये आ गया। ध्यान देना, फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड रो कॉमन लगा दो, दिख जाएगा तुम्हें एलिमेंट अगर इधर उधर होगा थोड़े तो लिखने में। फिर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करा जो भी, तो वही आ गया, यानी ए क्यूब की वैल्यू निकल आई। तो यहां तक क्लियर है। पहले हमने क्या निकाला ए स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या निकाला हमने ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब कैसे निकाला ए स्क्वायर इंटू ए। अब हमें ए क्यूब इज इक्वल टू ये लेके आना है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो चुका हमारा। अब हमें राइट हैंड साइड करना है सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर। तो अब ये राइट हैंड साइड लिया हमने, क्या है पी आई प्लस क्यू ए आर ए स्क्वायर पी। तो आई पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यू ए की वैल्यू पता है 0 0 पी 1 0 क्यू 0 1 आर, ये हमारी ए की वैल्यू होगी प्लस आर ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये हमारा 0 पी पी आर 0 क्यू पी प्लस क्यू आर 1 आर क्यू प्लस आर स्क्वायर। ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करें पी का मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स में, पी 0 0 0 पी 0 0 0 पी, ठीक है। अब क्यू का मल्टीप्लाई करें 0 0 पी क्यू क्यू 0 क्यू स्क्वायर 0 क्यू क्यू आर प्लस आर का मल्टीप्लाई करें 0 पी आर
पी आर स्क्वायर, 0 क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, आर आर स्क्वायर क्यू आर प्लस आर क्यू। ये हमने आर का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तीनों को ऐड कर दें तो p प्लस 0 कितना आ गया p, तीनों को इकट्ठा ऐड कर रहा हूं, 0 प्लस q प्लस 0 कितना आ गया q, फिर 0 प्लस r कितना आ गया r, 0 प्लस pr तो कितना pr, p प्लस 0 प्लस qr तो p प्लस qr, 0 प्लस q प्लस आर स्क्वायर तो q प्लस आर स्क्वायर, 0 प्लस पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर, 0 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, p प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, p प्लस 2qr प्लस आर क्यू। ये हमने आर एच एल लिया तो हमारा ये ए क्यू एल एच एल यही था, p पी आर पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर, q p प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, आर क्यू प्लस आर स्क्वायर p प्लस 2qr प्लस आर क्यू। क्लियर? तो ये हमारा एल एच एल आ गया। ये किसकी वैल्यू है? ए क्यूब की, तो इज इक्वल टू एल एच एस। तो ये शो करना था। क्लियर है? तो नोट कर लिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। इफ a इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू 0 लेके आनी है। तो ए स्क्वायर हमें पता है a इंटू ए, तो ए स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई करें इस रो का इस कॉलम में इंटू करा, ए बी का ए बी में करा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस केस में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस रो का इस कॉलम में करा ए बी क्यूब माइनस का ए बी क्यूब, इस रो का इस कॉलम में माइनस का ए क्यूब बी प्लस का ए क्यूब बी, फिर इस रो का इस कॉलम में माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 आए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? 0 मैट्रिक्स कितने बाई कितने का? 2/2। क्लियर है? यही शो करना था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है किसका? यूनिटी का, शो दैट दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स होल ब्रैकेट इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्लियर? इन दोनों मैट्रिक्स के सम का जब हम इस मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो 0 मैट्रिक्स शो करना है, क्या आएगा? अच्छा, ओमेगा के बारे में क्या बोल के रखा उसने कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? ये तो मैंने 11 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके। अब यहाँ पे भी मैं फिलहाल इतनी डिटेल बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, अगर अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पूरा समझा दूंगा मैं कि होता क्या है, कैसे आता है, उसके फार्मूले लिख रहा हूँ डायरेक्ट अभी। फिलहाल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए फार्मूले नोट कर लेना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 0। अच्छा, इन तीनों का टोटल 0 आ रहा है तो कोई से भी 2 को यहाँ पे लिया तो तीसरा उधर जाएगा, क्या में चले जाएगा? माइनस में। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिया तो माइनस ओमेगा, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिया तो माइनस 1। तो पहले ये फार्मूला नोट कर लिया, नोट डाल के इसके बारे में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में समझेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर तो टॉपिक है नहीं, अपन वहां तो नहीं जाएंगे कि पूरा लाइन ही अपनी डिवाइड हो जाएगी, ठीक? तो अभी सिर्फ फिलहाल के लिए ये फार्मूला नोट कर लिया। अच्छा, अब सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करें अपन। जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा कितना आया 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 2 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे सॉल्व करना। तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा देखिए अपन यहाँ पे अपन को बाद में 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमने इसकी यहाँ लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, वहां देख लीजिएगा साइड में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस का 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, ये 2 ओमेगा ये 2, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस का ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, फिर सेकेंड रो का स्टार्ट करें हम मल्टीप्लाई कॉलम के अंदर, तो माइनस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा क्यूब। ठीक है, फिर थर्ड रो का करें तो माइनस 1 फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहां पे माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा यहां पे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया हमने, और इसकी वैल्यू 1 रख दी। फिर माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। नोट करिएगा, देखिए एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन बताने में, तो यहाँ चेंज कर लिया क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने ओमेगा लिख दिया था और यहाँ 1 लिख दिया था, तो नीचे ओमेगा ऊपर 1, तो इसको चेंज कर लिएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ क्या आया 1 प्लस ओमेगा। ठीक कर लिया क्वेश्चन को, ओमेगा का 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 किया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट रो का तो मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो में गड़बड़ हो गई अपनी, तो माइनस का 1 फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा की पावर 4। अच्छा थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा की पावर 4। अब ये नीचे वाली लाइन में से माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर जो 4 है उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो हमने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया। अच्छा नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस का इसको भी क्या लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब किया 1 लिख दिया हमने, तो 1 इंटू ओमेगा क्या होता है ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी 0, ये भी 0, तो ये बुक हो गया। ठीक है, तो ध्यान दे दिएगा ये दो एलिमेंट्स पे ये ऊपर नीचे कर दिए थे मैंने, जिससे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, तो इसको सुधारा मैंने, ओमेगा को नीचे कर दिया 1 को ऊपर कर दिया। ठीक है,
ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को आगे बढ़ा के, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी।